की है सर मेरा अब्बू बीमार है, हम हॉस्पिटल में लेके आए। अच्छा। डॉक्टर अपने मजे में बैठे हुए, बस बाहर चलो, वो दिल उसका सांस नहीं निकल रहा। किधर है आपके अब्बू? अब वो बाहर बिठा दिया कि ना हमने आपको पुलिस में पकड़ाना, मुझे भी पकड़े, मेरा अब्बू और परेशान हो गया, उसका दिल बीपी हाई हो गया, वो टेंशन से और बीमार हो गए हैं। ना हमें को देख रहे ना इलाज, उल्टा हमें गालियां दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं कोई नहीं है इधर आना, किसी ने नहीं आना इधर हमारे पास, डॉक्टरों ने तुम्हारा कोई इलाज नहीं करना, निकलो इधर से बाहर। वो ऐसे बदमाशियों से डॉक्टर अंदर बैठा कह रहा है। आपके अब्बू को हुआ क्या है? मेरे अब्बू को सांस का मसला, सांस नहीं, सुबह 112 पे कॉल की है। ठीक है। वो गाड़ी इनको ऑक्सीजन लगा के इधर लेके आई है। ठीक है। आगे से तकरीबन कोई आधा घंटा सवार हो रहा, व्हील चेयर पे, कभी गोदी में उठा के कि डॉक्टर साहब इसे देखे। वो एक ने देखा, एक टीका लगाया, तब से उधर बैठे थे, कह रहे नहीं सारे बाहर निकले। मैं कहा आप इनको देखिए, इनकी सांस बहुत तेज है। अच्छा। हम खुद ही देख लेंगे, हमें पता है। वो सांस से बिल्कुल निढाल हो गए हैं, ये देख ही नहीं रहे। ऊपर से कह रहे कि नहीं बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे से। अच्छा। डॉक्टर कह रहे हैं उल्टा हमें गालियां दे रहे हैं हर चीज पे। हम कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करवाना, थाने में भेजना, पुलिस में। हमने 15 पे भी कॉल चलाई है, तो मेरी सिस्टर के साथ भी बदतमीजी की है डॉक्टर ने। गालियां दे रहे हैं अंदर गालियां दे रहे हैं। मेरे वाले साहब वो है किधर है आपके? बाहर है के अंदर है? अच्छा। ये यहाँ पर साहिल थे और उनको मुश्किलात है, अंदर बदतमीजी की जा रही है इनके जो उनके साथ जो आए हैं लोग, इनकी सिस्टर है। और इनके वालिद से भी हम बात करते हैं कि क्या हालात हैं अंदर के, क्या सिक्योरिटी है और क्या इलाज क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये लम्हा फिक्री है, ये चीज़ें हैं जो हम हमारे सामने आ रही हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अब इनके वालिद साहब को देखते हैं और इनसे बात करते हैं। है वो चल नहीं सकता और वालिद को उसने वहाँ बिठाया हुआ है। सरकारी इदारों में कैमरे अलाउ नहीं है। सरकारी इदारों में इसलिए कैमरे अलाउ नहीं है क्योंकि फिर सच इनका सामने आ जाएगा, जो हकीकत है, और इनका जो चेहरा है वो आप तक आ जाएगा और फिर ये लोग बुरा मना जाएंगे। क्योंकि हम शीशा दिखाते हैं ना, तो अभी उसका वालिद देख रहे हैं वहाँ पर बैठा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पास जाए। इनकी तबीयत इतनी खराब है, ठीक है, शुगर के जो मरीज हैं धक्के दे रहे हैं डॉक्टर, हर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? वो कह रहे यहाँ से निकलो, हम धक्के मारेंगे, पुलिस को बुलाओ। ये क्या हुकूमत आ चुकी है, ये हुकूमत है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर, ना कोई इलाज करता है। मेरे अब्बू को हम इतनी दूर से इसको लेके आए हैं, वो डॉक्टर अंदर बैठ के गालियां दे रहे हैं कि निकलो बाहर। वो जिसके बाप का हॉस्पिटल है, ये हुकूमतें हमारी क्या करेगी हमारे साथ? किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा इनको। क्या हुआ? शुगर के मरीज है, काला जरकान है, छाती में रेशा जम गया है। ये कहाँ से लगाया आपने बोला? उन्होंने एक टीका लगाया, उसके बाद देख ही नहीं रहे कितनी के मेरा दिल घबरा रहा, सांस। हम जूस ला दे रहे, पूछ रहे क्या देना इनको, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। वो अपनी मस्तियों में आते बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर हम ये सुखनैर से आए हैं। कहते क्या है डॉक्टर, इसको क्यों नहीं अंदर ले रहे, एडमिट क्यों नहीं कर रहे इनको? इन्होंने एडमिट किया, ठीक है ना, दोबारा ना तो कोई चेक कर रहे हैं। अगर हम पास बैठे हैं ना तो निकलो यहाँ से, हमने इनको नहीं चेक करना, इनको वापस भेजो। हमने इनको कोई चेकअप वगैरह नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, इनको भगाओ यहाँ से। और पुलिस को बुलाओ, इन दोनों को हमने गिरफ्तार करवाना है। क्यों? पता नहीं क्यों हमें कह रहे हैं ऊपर से। डर जाएंगे हम लोग, लेके चले जाएंगे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे अब्बू का इलाज हो, अगर हमारे अब्बू को कुछ हो गया तो जिसका जिम्मेदार ये डॉक्टर इंतजामिया है इधर के सारे। आप चाहते हो उनका इलाज हो? इलाज कोई मुहैया नहीं करना, कुछ मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है उनके पास। हालांकि 112 पे आए हैं, मरीज को वो अटेंड करे, मैं गोदी में उठा के लेके जा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। वो कहता है उधर लेके जाओ, वो डॉक्टर कहता है उधर लेके जाओ। कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे आप सर, इनको जरा जाके आप ही कह दें। मैडम यास्मीन राशिद साहब, आप मिनिस्टर हैं महकमा हेल्थ के, आपके पास कलमदान है, आप ड्यूटी है आपकी, और कि इन सरकारी अस्पतालों पर चेक एंड बैलेंस रखने की, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपके पास इसका कलमदान है, आप जवाब देंगी क्योंकि ये आवाम है और इनकी आवाज़ है। हमारी ड्यूटी है इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। आप खुदारा थोड़ी सी हिम्मत करें और इन अस्पतालों का, खासकर मेयो हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं लाहौर में, उनका विजिट करें, ज़रा देखें इमरजेंसी में क्या होता है, गरीब लोगों के साथ, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, ये सवाल उठने नहीं चाहिए क्योंकि ये माजी की हुकूमत नहीं है, ये नया पाकिस्तान है। खान साहब आपका पाकिस्तान है, आपने नारा लगाया था नए पाकिस्तान की, आपने ये कहा था कि अब अस्पतालों में हालात बेहतर होंगे, आपने ये कहा था और आपकी चॉइस थी
मैडम यास्मीन राशिद को लगाना हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आपकी चॉइस थी, आपने उसको लगाया, आपने कलमदान दिया है उसको, आपने जिम्मेदारी दी है कि आप अस्पतालों पर चेक एंड बैलेंस रखें और लोगों को देखें और अपने स्टाफ को देखें कि किस तरह वो रवैया इख्तियार करती है अपने जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ अभी ये रवैया आप देख रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्र है, ये अफसोसनाक तस्वीरें हैं, ये अफसोसनाक लम्हे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी है खान साहब, आप कर सकते हैं, आप ये करेंगे और ये नया पाकिस्तान जो आपने नारा लगाया था, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको नया बनाएं ताकि इन जैसे वाक़े ना हो, इन जैसे लोग सामने ना आए और इनको सहूलत मिले और इनको इज़्ज़त मिले। इदारों में जब आम शहरियों को, पाकिस्तानियों को जब इज़्ज़त मिलेगी और इज़्ज़त के साथ इनको ट्रीटमेंट होगी या कोई भी मसले मसाइल होंगे तो फिर जो गैप है लोगों में और इनमें वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूँगा अंदर जाकर जो MS है, DMS है, जो इमरजेंसी में है, उनसे बात करूं इन बुजुर्ग की कि इनको एडमिट करें और इसका इलाज कर सके, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको काला यरकान भी है, शुगर की भी प्रॉब्लम है, बहुत से मसले मसाइल। बदमाश किस्म का डॉक्टर है, बदतमीज किस्म का डॉक्टर है। मेरे साथ तो की है, लेकिन मेरी बहन के साथ, सिस्टर के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। कहना इसको दोनों को पकड़ के इधर बेड पे बिठाओ, इनको पुलिस के हवाले करना है। दहशतगर्द कोई बड़े चोर डाकू तो पकड़े नहीं जाते। हॉस्पिटल में गरीब बंदे आ रहे हैं जिनके हमारे पास एक दिहाड़ी तोड़ के आए, भैंसों का काम करता हूँ मैं, मेरा काम ही सिर्फ दिहाड़ी मारी। हमें मिलना है तो हमने खाना है, हमारे पास और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनको इधर बिठाओ, हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुने तो सही, उनको ट्रीटमेंट तो करे, कोई दवाई तो लगाए, कोई उसका इलाज तो करे। हमें फोन सुनने के लिए बस ये करे, बाइक चलाए, बाइक चलो, बाइक चलाए, बाइक चलो, बस ये बात नहीं कर रहे। ये किस तरह का नया पाकिस्तान है, बहुत अफसोस की बात है। जिन लोगों ने इनको वोट दिए, मैंने तो कहा वही अच्छे लोग नहीं है जिसने खान साहब को वोट दिए। मैं तो मुंह पर कहती हूँ, मुझे जो गुस्सा है क्योंकि वालिद है उनके और सारी जिंदगी इनको वालिद ने पाला है और बाप तो जाहिर है बाप होता है। आप ये उनका ही वालिद होता है तो क्या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई रिश्तेदार होता नहीं करना था, ये समझ के नहीं ना वो कर रहे कि ये गरीब लोग हैं, चले जाएंगे वापस, ठीक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। पुलिस के हवाले करना है अपने अमला को। हम कोई और केस कवर करने आए थे, हम करने आए थे ज्यादती का जो मामला था, जो मुकदमा दर्ज हुआ, हम वो केस कवर करने आए थे। लेकिन अब ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं तो मुश्किलात है, मसाइल है जो कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो है यास्मीन राशिद साहिबा जो है, आपने इसको हल करना है। हम तो किसी और स्टोरी को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कहानी पे कहानी है, यहाँ पर हालात ही गंगा ही उल्टी बह रही है, यहाँ पर हालात ही बहुत बुरे। मैं अंदर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू हॉस्पिटल में और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ताहिर खलील साहब, डॉक्टर ताहिर खलील साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शायद फर्द के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे कि इनको क्या मुश्किलात पेश आती है जब एक पेशेंट आता है तो उनके साथ पाँच लोग भी होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी, ये सारी बातें करेंगे। इनसे बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा ये शायद फर्द वाले मामले पर, और ये केस कहाँ तक पहुँचा और ये क्यों हुआ, थोड़ा सा। ये कोई जो ना हफ्ते की सुबह 5 बजे करीब ऐसा जो मुझे रिपोर्ट की गई थी उस वक्त हुआ ये कोई पीड्स जो हमारा डिपार्टमेंट बच्चों का शोबा यहाँ से खासा दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ से ख़तून अपने बच्चे के साथ आई। उसको जो रिपोर्ट किया गया कि उसको वर्ग ला के यहाँ पे सेंट जो हमारा इंटरनल है ना हॉस्पिटल के उसमें लाया गया बिल्डिंग में। तो मेरे पास ये तकरीबन 1:30 बजे की रिपोर्ट हो, वो भी वर्बल हमारे एसआई ने जो हस्पताल के कहा जी ऐसी स्टोरी है। मैंने उससे उस वक्त कहा अगर ऐसा है मेरे पास कोई रिटर्न नहीं आया, किसी ने शिकायत नहीं की, आपको अगर इल्म हो गया तो आप उसका फौरी तौर पर FIR काटें। उन्होंने तकरीबन 3:50 पर उन्होंने FIR काटी है, 4:30 पौने 5 हमारे पास आ गई है। हमने उस बंदे को सस्पेंशन के ऑर्डर इशू कर दिए और एक हमने कमेटी बनाई कि यहाँ जो फैक्ट्स फिगर की कमेटी कि हमारे हस्पताल में क्या इशू हुआ है, वो कमेटी अपना काम कर रही है। विदिन 1 डे इंशाल्लाह रिपोर्ट भी आ जाएगी। बाकी सारा हमारे यहाँ से रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ जो अक्यूज़ था मुलज़म, वो चूँकि पुलिस कस्टडी में था तो उसको हमने जो उनके DSP से कह के हमने उस तक एक्सेस हासिल की है। आज उसका भी हम ले लेंगे, वहाँ से बयान ले लेंगे, तो इंशाल्लाह कल तक हम इसको फाइनल कर लेंगे। अच्छा सर, इसमें एक और पहलू जो है वो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपने नज़र से देख रहे हैं कि उस खातून ने FIR में लिखा है कि ज़ना वल जबर, यानी कि ज़बरदस्ती। और अगर देखा जाए कुछ फुटेजेस भी आई हैं कि वो खातून खुद चलकर जा रही है, तो अगर ज़बरदस्ती हो तो वहाँ चीख और पुकार और लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल है, रात को भी लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ सिलसिला जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक़ है तो वाकई ये बात है कि मतलब मेरे ऑफिस के सामने रात को सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये जो कमरा जिसमें शो किया गया है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो मेरे ऑफिस के सामने ही है। अगर वो तो वहाँ पे चीखें चलाएगी
उसके साथ ही हमारे कार्डियोलॉजी के यूनिट हैं जिसके बाहर उनके अटेंडेंट रात को लेटे होते हैं। अगर वो खतून शोर करेगी तो डेफिनेटली उसकी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरे में उसको आते जाते देखा गया, उसके ऊपर शक किया गया खतून के पास। अभी उसका हमने अभी तक उसका बयान नहीं लिया जा सका क्योंकि वो खतून अपीयर नहीं हुई। हमने उसके डीएसपी से कहा था, आज शायद वो उसको बुला लेंगे, उसका भी हम बयान ले लेंगे। लेकिन ये खतून जो वहाँ से पीड डिपार्टमेंट से चल के आ रही है और फिर रास्ते में नहीं खामोश होती, लेकिन हम इसमें इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये वो मुलजम भी पुलिस कस्टडी में है, हमारी उससे मुलाकात नहीं केस है। पुलिस ने चला गया, चला अब वो गया, खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे इस चीज को हैं। देखेंगे। और इनको स्पेसिफिक इनका कोई डिपार्टमेंट है जहाँ की एक ऐसा ही खतून है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो रिपोर्ट वो देंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक्शन लेंगे। लेकिन हम अपनी तौर पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं। अगर हमारी इंक्वायरी में ये प्रूफ हो गया कि वो बंदा यहाँ पे आया है, खतून आई है, तो वो तो खतून का मामला तो है ना पुलिस के पास, लेकिन हम इसको ज़रूर उसका टर्मिनेशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर हम दूसरे साइड पर आएँ तो इसमें कोई शक नहीं कि मेयो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस पर बर्डन भी है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि एक पेशेंट के साथ 5 लोग आते हैं। इस पर कुछ आप लोगों ने काम किया है, इस पर वर्क किया है या किसी को बताया कि इस चीज़ को ज़रा ठीक किया जाए, थोड़ी सी अवेयरनेस लाई जाए आवाम में, ताकि उनको शऊर हो कि इस तरह बाकी जो मरीज़ है वो भी तंग होते हैं और थोड़ा सा माहौल अजीब सा बन जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। मेरे पास अब जो इमरजेंसीज हैं हमारी टोटल पीड्स की है, बड़ों की है, उसमें तकरीबन 3000 करीब पेशेंट है डेली, और हमारे ओपीडी में 7000 है, 2500 हमारे इंडोर है। तकरीबन 10,500 से ऊपर के पेशेंट जो डेली बर्डन हमारे पास बनता है 12,000 के करीब। अब जो एक्चुअल पोजीशन है कि एक पेशेंट के साथ 5 से 6 अटेंडेंट होते हैं। उनकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज है ना, चीज़ें जैसे हमारे पास वाशरूम है, दूसरी चीज़ें हैं, वो लोग सारे के सारे उसको यूज़ करते हैं। 5 लोग साथ आए वो भी यूज़ करते हैं, मरीज करते हैं। जहाँ वो एक के लिए यूज़ होना चाहिए वहाँ पे 5 यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा अलमिया ये है कि हमारे जितने पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, ये बेचारे पूरे लोगों के लिए अस्पताल है, उनको ये चीज़ें यूज़ भी करनी नहीं आती ना, प्रॉपर्ली उसकी सफाई करते हैं। उन्होंने कपड़े भी वहीं धोने हैं उन्होंने अपने सालन की प्लेटें ही वहीं धोनी है, कपड़े भी वहीं धोने हैं जो उनके पेशेंट के साथ, क्योंकि ज़्यादा नहीं होते हैं ना, बेचारे गरीब तो होते हैं सारे। फिर उनके खानदान बाहर बैठे होते हैं, ठीक है, उनका जेंटूल का प्रॉब्लम पैदा होता है। हमारे पास स्पेस कम होती है, हमारे पास फिर उसका पार्किंग का मसला आता है। अगर हमारे पास 1000 गाड़ी के पार्क करने की है जगह, तो वहाँ पे अगर 5000 आएंगे तो हमारे लिए मसला बनता है। हमारा ज़्यादा जो इशू आते हैं वो आते हैं जेंटूल की वजह से। अब पेशेंट के साथ हमने एक अटेंडेंट रखा होता है, लेकिन वहाँ भी 2-2, 3-3 बैठे होते हैं, ये एक को निकालने तो दूसरा आ जाता है, ये सारा दिन ये चक्कर चलता रहता है। फिर उसके बाद इतना ह्यूज है, ये तकरीबन हमारा हॉस्पिटल आपका 57 एकड़ में है। अब अगर वहाँ पे आके कोई बैठ जाता है तो हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है कि हम उनको कह सकें कि जनाब आप क्यों यहाँ बैठे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि उस खातून जो वाकया हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है जी, ठीक है। तो जो खातून ने उस आदमी को कॉल की और वो आया, जिसकी इतलात भी नहीं थी, ना मालूम उसकी कोई शनाख्त थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, रात को 3:30 बजे या 4 बजे आप हॉस्पिटल में आ रहे हो, तो इस चीज़ का चेक उसके देखें। अब पहले जो हमें इतला मिली थी वो ये थी कि वो खतून किसी और बंदे के साथ बैठी हुई थी। उसको वहाँ से उन्होंने कहा किसके साथ बैठी, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब एक खतून रात को 1:30 बजे बैठी है किसी के साथ, अब जब तक कोई ऐसी हरकत ना हो उल्टी सीधी, तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। हो सकता है उसका भाई हो, खामद हो, कोई भी है, लेकिन ये इशू चलते हैं हॉस्पिटलों में, लोग बैठ जाते हैं। अब उसका बच्चा आईसीयू में है, वो बाहर बैठी हुई है। बहरहाल ये है कि पेशेंट का जो अटेंडेंट है अगर कम हो जाए हमारे पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी उसके मुताबिक ऑलरेडी बेहतर है। हम पेशेंट को दवाई तो दे सकते हैं, उनको हर चीज़ फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये तो लोगों को भी हम कहते रहते हैं बार बार, यहाँ पे लोग उसका स्पीकर भी फिरते हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सोशल कल्चर है, इसमें ये लाजमी तस्वर किया जाता है कि हमने पेशेंट को जाके पूछ के आना, हालांकि वो पेशेंट के लिए ट्रबल सम होते हैं, उसके लिए फ़ायदा कुछ नहीं दे सकते। इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर? सर, मेरा आप लोगों से आपके तवज्जो से यही मैसेज है कि एक दफ़ा इनको बिल्कुल ओपन मेरिट पे ओपन करके करें कि पेशेंट के साथ 1 या 2 इससे ज़्यादा बंदे मत आएँ, ताकि हमारे लिए भी ईजीनेस हो, उनके लिए भी ईजी हो, ताकि हम पेशेंट को बेहतर तरीके से कैटर कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
वरहमतुल्लाह।